नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे इकोसिस्टम को असल में कौन चलाता है? वो असली इंजन कौन है? देखिए, ये कोई मशीन तो है नहीं, बल्कि ये है प्रकृति की एक, कह सकते हैं, एक छुपी हुई ताकत। ये सिर्फ सड़ने गलने की मामूली सी प्रक्रिया नहीं है। नहीं, ये तो एक बहुत ही जरूरी और कमाल की प्रक्रिया है जिसे हम जैविक अपघटन या बायोटिक डीकंपोजिशन कहते हैं। तो चलिए आज इसी को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, हर साल लाखों टन पत्ते झड़ते हैं, टहनियाँ टूटती हैं, जीव जंतु मरते हैं, पर ये सब जाता कहाँ है? क्या ये सब बस यूं ही हवा में गायब हो जाता है? नहीं ना। तो बस यही सवाल है जो हमें इस पूरी प्रक्रिया के रहस्य और रोमांच की तरफ ले जाता है। तो आज हम क्या-क्या जानने वाले हैं? सबसे पहले हम प्रकृति के इस ग्रेट डिसअपीयरेंस एक्ट को समझेंगे। फिर हम इसकी क्लीन अप क्रू यानी सफाई करने वाली टीम से मिलेंगे। उसके बाद पूरी रिसाइकलिंग प्रोसेस पर नजर डालेंगे और हाँ, ये भी देखेंगे कि इसकी स्पीड को कंट्रोल कौन करता है। और सबसे आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये सब इतना जरूरी है क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, नेचर्स ग्रेट डिसअपीयरेंस एक्ट। जरा कल्पना कीजिए, किसी घने जंगल में खड़े हैं और पैरों के नीचे पत्तियों और टहनियों का एक मोटा नरम कालीन बिछा हुआ है। हमने जो शुरू में सवाल पूछा था ना कि सब कुछ कहाँ चला जाता है, उसका जवाब असल में इसी जंगल की जमीन के रहस्य में छिपा है। और वो जवाब है अपघटन। तो आखिर ये अपघटन या डीकंपोजिशन है क्या भला? देखिए, अगर साइंटिफिक भाषा में बोलें तो ये वो प्रोसेस है जिसमें मरे हुए ऑर्गेनिक पदार्थों को छोटे छोटे जिंदा जीव और भी सिंपल चीजों में तोड़ देते हैं। और अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये प्रकृति का अपना कमाल का रिसाइकलिंग सिस्टम है, पुरानी चीजों को तोड़कर नई जिंदगी के लिए रास्ता बनाने का तरीका। तो अब बारी है दूसरे हिस्से की। चलिए मिलते हैं इस पूरी कहानी के असली हीरो से, इसकी क्लीन अप क्रू से। ये कोई एक अकेला जीव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक पूरी की पूरी सेना है जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करती रहती है। इनको हम सच में प्रकृति की सफाई करने वाली टोली कह सकते हैं। अब ये जो पूरा जबरदस्त काम है ना, इसे करने वाले दो मेन ग्रुप्स हैं। पहले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीव। ये इतने छोटे होते हैं कि नंगी आंखों से दिखते ही नहीं। और दूसरे हैं डेट्रिटिवोर्स, मतलब वो जीव जो कचरा खाकर उसे साफ करते हैं। और ये दोनों ही ग्रुप्स मिलकर इस पूरे काम को अंजाम देते हैं। और इस टीम के मेंबर्स भी बड़े कमाल के हैं, जैसे कि बैक्टीरिया। ये छोटे छोटे केमिकल प्रोसेसर की तरह हैं जो चीजों को केमिकल लेवल पर ब्रेक डाउन करते हैं। फिर आते हैं कवक यानी फंगस। भाई ये तो लकड़ी जैसी सख्त से सख्त चीजों को गलाने के एक्सपर्ट हैं। और फिर हैं डिट्रिटिवोर्स जैसे केंचुए और मिलीपीड्स। इनका काम है कचरे को फिजिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ताकि बाकी टीम का काम आसान हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ और इस पूरी रिसाइकलिंग प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। क्योंकि देखिए, ये काम कोई एक झटके में तो होता नहीं है, बल्कि इसके कई बड़े सिस्टमैटिक और इंटरेस्टिंग स्टेप्स हैं। तो ये पूरी प्रोसेस होती है 5 मेन स्टेप्स में। सबसे पहला है फ्रैगमेंटेशन। इसमें केंचुए जैसे जीव आते हैं और कचरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। दूसरा स्टेप है लीचिंग। इसमें पानी, जैसे बारिश का पानी, इन टुकड़ों में से जरूरी न्यूट्रिएंट्स को धोकर मिट्टी में ले जाता है। फिर तीसरा है कैटाबॉलिज्म, जहां बैक्टीरिया और फंगस अपने स्पेशल एंजाइम्स छोड़कर इस मटेरियल को पचाना शुरू कर देते हैं। चौथा और बहुत जरूरी स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, जिससे ह्यूमस बनता है, जो कि मिट्टी का सबसे उपजाऊ हिस्सा होता है। और आखिर में 5वां स्टेप है मिनरलाइजेशन, जिसमें ह्यूमस को और तोड़ा जाता है ताकि पौधों के लिए जरूरी मिनरल्स रिलीज हो सकें। अच्छा, ये जो ह्यूमिफिकेशन वाला स्टेप है ना, इस पर जरा और ध्यान देते हैं। ये वो प्रोसेस है जिससे ह्यूमस बनता है। ह्यूमस क्या है? ये वो गहरा काले रंग का ऑर्गेनिक मटेरियल है जिसे किसान अक्सर काला सोना भी कहते हैं। और क्यों ना कहें, यही तो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और न्यूट्रिएंट्स के लिए एक बैंक का काम करता है। सीधी सी बात है, एक अच्छी हेल्दी मिट्टी की पहचान ही ह्यूमस से होती है। ठीक है, तो आप चलते हैं हमारे चौथे हिस्से पर, स्पीड को कंट्रोल करना। देखिए, डीकॉम्पोजिशन की जो रफ्तार है वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये अपने आसपास के माहौल से बहुत ज्यादा असर लेती है। मतलब माहौल तय करता है कि ये प्रोसेस स्पोर्ट्स कार की तरह तेज होगी या फिर कछुए की तरह एकदम धीमी। तो सवाल ये है कि इसकी स्पीड को कंट्रोल करता कौन है? कुछ मेन फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा है क्लाइमेट, यानी कि टेम्परेचर और मिट्टी में नमी कितनी है। दूसरा बड़ा फैक्टर है ऑक्सीजन। जहां ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहां यह प्रोसेस बहुत तेजी से होता है।
और आखिर में जिस चीज़ का डीकम्पोजिशन हो रहा है उसकी अपनी केमिकल बनावट, जैसे लकड़ी जिसमें लिग्निन नाम का एक बहुत सख्त केमिकल होता है, वो बहुत धीरे धीरे गलती है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, गर्म और नमी वाली जगहों पर जहां ऑक्सीजन भी खूब हो वहां डिकम्पोजिशन बहुत तेज होता है। ट्रॉपिकल जंगलों के बारे में सोचिए। और इसके ठीक उल्टा, ठंडी और सूखी जगहों पर जहां ऑक्सीजन की कमी हो, ये प्रोसेस कछुए की चाल से भी धीमा हो जाता है। यही वजह है कि बर्फीले पहाड़ों पर या दलदल में चीजें हजारों साल तक लगभग वैसी की वैसी ही पड़ी रह सकती हैं। और अब हम आ गए हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर। आखिर ये सब इतना मैटर क्यों करता है? इसका जवाब सीधा सा है, क्योंकि ये जो साइंटिफिक प्रोसेस है, ये असल में पृथ्वी पर हर तरह की जिंदगी का बुनियादी आधार है। तो आखिर इसका फायदा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग करता है, मतलब जिंदगी के लिए जरूरी पोषक तत्वों को वापस इकोसिस्टम में लौटाता है। दूसरा, ये उपजाऊ मिट्टी बनाता है, जिसके बिना हम खेती नहीं कर सकते। तीसरा, ये हमारे इकोसिस्टम को मरे हुए कचरे के ढेर में बदलने से बचाता है। और चौथा, ये कार्बन साइकिल को रेगुलेट करके हमारे क्लाइमेट को भी स्टेबल रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। सच कहूं तो इसके बिना जैसा जीवन हम जानते हैं वो मुमकिन ही नहीं होता। एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि अपघटकों के बिना पूरी दुनिया मृत चीजों के एक पहाड़ के नीचे दब जाती और जैसा जीवन हम जानते हैं वो खत्म हो जाता। मुझे लगता है ये एक लाइन इस पूरी प्रक्रिया की अहमियत बताने के लिए काफी है। और आखिर में बस एक सवाल। सोचिए, अगर ये पूरी की पूरी क्लीनअप क्रू, ये सफाई करने वाली टोली सिर्फ एक दिन के लिए छुट्टी पर चली जाए, तो हमारी इस दुनिया का क्या होगा? इस अदृश्य, लगातार काम करने वाले इंजन के बारे में एक बार जरूर सोचिएगा।